पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी क्वालिटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, जिसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हम किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो हमें सारा कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे चिक्स, दवाइयाँ वगैरह, और हमें वो चिक्स बड़े कर कंपनी को बेचने होते हैं। इसके अंदर जानेंगे कि क्या सच में प्रॉफिट है या इसमें लॉस है। तो जानते हैं कि पहले कौन कौन सी मेन कंपनियां हैं जो इंटीग्रेशन फार्मिंग करवाती हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों, पर मेन जो दो कंपनियां आजकल ज़्यादा चर्चे में हैं वो है सुगना और आईबी। दोस्तों, इन कंपनियों का काम यही है कि वो आपको चिक्स प्रोवाइड करते हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, और बाद में आपको उन चिक्स को पाल कर कंपनी को बेचना होता है। तो इसमें कंपनी आखिर में FCR रिपोर्ट देखती है। इसका मतलब होता है कि आपकी मुर्गियों का कितना वजन है और उनके अंदर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। दोस्तों, इसी के ऊपर आपका सारा प्रॉफिट निर्भर करता है। दोस्तों, इंटीग्रेशन फार्मिंग के अंदर जिस भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 3 साल से लेके 5 साल का हो सकता है। इस बीच कंपनी ही आपको चिक्स प्रोवाइड करेगी, कंपनी ही आपको उनका फीड प्रोवाइड करेगी और कंपनी ही उनकी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया, ये तो फ्री में ही चिक्स पल जाएंगे और हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कंपनियां आपसे ही हर एक चीज़ का चार्ज लेती हैं। जी हाँ, जब आखिरी में आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है उसमें फीड की कॉस्टिंग, दवाइयों की कॉस्टिंग, सब कुछ उसके अंदर ही इंक्लूड होती है। उल्टा उन्हीं को फ़ायदा होता है। जैसे कंपनियां खुद का फीड बनाती हैं, बिना किसी बिचौलिए के आपको डायरेक्ट फीड सप्लाई करती हैं, इसमें उन्हें बहुत सारा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। डायरेक्ट उनका फीड इतना सेल हो जाता है जिसको वो वैसे नहीं बेच सकते। दूसरा, उनकी दवाइयाँ, सिंपली तौर पर हम जान लेते हैं कि दवाइयों और फीड के अंदर इतना प्रॉफिट होता कंपनियों को जितना चिक्स के अंदर नहीं होता। वो सीधे सीधे डायरेक्टली आपको बेच देती हैं और आपको खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जी हाँ, उसके बाद जब आप उस फीड और उनकी दवाइयाँ चलाने के बाद मुर्गियाँ तैयार करते हैं और आपका वेट बहुत ही अच्छा निकल जाता है, तो मुर्गे की पर केजी के हिसाब से आपको 5 या 6 रुपये मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आपका FCR कम निकलता है, यानी कि मुर्गियों का वेट बिल्कुल कम होता है, तो आपको वही 2 या 3 रुपये ही मिल पाते हैं। तो आप अच्छे से ये समझ लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन फार्मिंग करनी है या फिर खुद ही पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस प्लान को आगे तैयार करना है। इसमें आप अगर खुद बिजनेस करेंगे तो सारी प्रॉफिट या लॉस आपके स्किल्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कौन सा फीड चलाएंगे, दवाइयाँ चलाएंगे, और क्या उस टाइम पे मेन तो रेट आएगा, वो निर्भर करता है सारा कुछ। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। बाकी अगर आप जब इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप बेशक से आप छोटे पैमाने से शुरू करें दोस्तों, पर आप खुद ही एक बार पोल्ट्री फार्म बिजनेस करके देखिए। कंपनी की तरफ आप बाद में जा सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ कंपनी में वाकई में फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी आपसे सारा कुछ निचोड़ लेती है। सारी मेहनत आपकी होती है, शायद आपको ही तैयार करना पड़ता है। इतनी सारी बिल्डिंग खड़ी करने के बाद, सारे इक्विपमेंट लगाने के बाद सिंपली आप मजदूर की तरह काम करेंगे। कंपनियों क्या है, कंपनी आपको ऑर्डर देंगी कि उस टाइम हमें चिक्स चाहिए, और जो उस टाइम पे वेट होगा चिक्स का वही मान्य होगा। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, कई बार बीमारियों की वजह से या टेम्परेचर सही मेंटेन नहीं होता या कुछ और भी है, फीड में भी दिक्कत हो सकती है जो कि कंपनियां खुद ही देती हैं। उस फीड की क्वालिटी भी कई बार अच्छी नहीं होती, तो वेट कहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इसका मतलब आपको क्या प्रॉफिट होगा आप खुद ही सोच लीजिए, 2 या 3 रुपये ही मिलेंगे किलो के हिसाब से। मेरे हिसाब से जब आप इतनी कॉस्टिंग लगा रहे हैं, बेशक आप छोटे पैमाने से शुरू करें, पर आप कोशिश कीजिए कि खुद ही अपना पोल्ट्री फार्म बिजनेस करें, उसमें ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ताकि आपको आसानी हो कि शेड कैसे बनाना है, क्या क्या गलतियाँ होती है फार्मर की, फीड कैसे सस्ता करें, खुद कैसे बनाएं। ये सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं। हमारा इस फील्ड में 12 साल का तजुर्बा है फ्रेंड्स, तो हम यही सलाह देंगे आपको कि आप खुद ही अपना पोल्ट्री फार्म बिजनेस करें और आगे भी बढ़ाएं, ताकि आपको नॉलेज हो और आगे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा फैला सकें। अगर आप कंपनियों के चक्कर में पड़ोगे एक और दिक्कत आएगी। जैसे कंपनियों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 साल का, तो कई बार कंपनियां एक बार चिक्स तो भेज दी, उसके बाद 3-4 महीने का गैप भी कर देती हैं बीच में, तो आप घर पे ऐसे ही बैठे रहोगे फ्री, और आपकी सारी कॉस्टिंग बेकार जा रही होगी, उधर पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली होगी। जब कंपनी की मर्जी होगी तभी वो चिक्स भेजेगी फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हो कंपनियों का कि कब वो चिक्स भेजेंगी, कब आप उनको तैयार करोगे, और उसके बाद मोर्टेलिटी वगैरह जो भी होगी उसके जिम्मेदार आप ही होगे। सारा कुछ आपका रिस्क है फ्रेंड्स, कंपनियों कोई रिस्क नहीं है, और ऊपर से वो फीड और दवाइयों में अपनी बचत निकालेंगे वो अलग। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपने इंटीग्रेशन फार्मिंग करनी है या खुद से अपने पोल्ट्री फार्म बिजनेस को आगे बढ़ाना है।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बाकी सारी वीडियोज़ की तरह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।